हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ आदित्य। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हमने मार्केट में देखा अगेन एक बड़ा गैप डाउन हुआ और उसके बाद और भी नीचे चला गया मार्केट। ऑल्दो इनिशियली लगा था कि शायद ये रिवर्सल आ सकता है, बट एक चीज़ मैंने कही थी लास्ट वीडियो में और मैंने कई बार ये बात कही भी है। इन जनरल मैं समझाता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि आज क्या हुआ और उसको कैसे आप समझ सकते हो। सपोज कोई लेवल है, ये एक मान लो सपोर्ट जोन है, आपको पता है, और प्राइस ऊपर से गिरता हुआ आ रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है ना। ठीक है। अब मान लो ये प्राइस ऊपर से गिरता हुआ है और यहाँ पर वीकनेस, ये आप सबको पता है, सभी लोगों को पता है कि ये क्लियर कट सपोर्ट है। तो यहाँ पर अगर प्राइस समय बिता रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, अगर जिनको लग रहा है ये सपोर्ट है वहाँ पर ये एक्यूमुलेट करेंगे। मार्केट किस तरह से काम करता है, मार्केट ऐसे काम करता है ताकि मैक्सिमम लोगों को लॉस हो। एक ये सिंपल लाइन अगर आप याद रखोगे ना तो बहुत जगह पे गलतियां करने से बचोगे। मार्केट काम करता है ताकि मैक्सिमम लोगों को ट्रैप करे पहले और उसके बाद उनको आ, उनका मतलब क्या कह सकते हैं उसको, लॉस करवाए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आपको मार्केट बाय करने का मौका दे रहा है एक वीक मार्केट में, देखो या तो इसको रिकवर करना होगा, और क्योंकि मिनिमम लोग पैसे कमा सके, मिनिमम लोग उस अपॉर्चुनिटी को इनकैश कर सके, तो क्या तरीका होगा, ये फॉल आए तुरंत ही वापस बहुत ही जल्दी, जब तक लोग समझ पाए क्या करना है तब तक वो वापस रिकवर कर जाए। इस केस में क्या होगा, बहुत कम लोग, बहुत समझदार लोग या बहुत जिनके पास मतलब ज़्यादा नॉलेज होगा, रिसोर्सेज होंगे, वो लोग ही पैसा बना पाएंगे, वहाँ पर माल उठा पाएंगे, और फिर जब वो राइट ऊपर जाएगा पैसा तो रैली का फायदा उठा पाएंगे। बट अगर वो क्या कर रहा है, यहाँ पर टाइम बिता रहा है, तो फिर हमारे जैसे पब्लिक्स को भी वहाँ पे उठाने का मौका दे रहा है। सपोज ये थोड़ा बहुत दिखाता है कि रिवर्सल दिखा रहा है, फिर वापस यहाँ आ रहा है, फिर रिवर्सल दिखा रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, ये आपको दिखा तो रहा है कि ऊपर जा रहा है, सपोर्ट है, बार बार सपोर्ट ले रहा है, बट इतना टाइम अगर वो दे रहा है किसी, मतलब सारे लोगों को, हम सभी लोगों को अगर ये मौका दे रहा है कि हाँ भाई यहाँ पर मैं सपोर्ट ले रहा हूँ, तुम खरीदो माल, उसके बाद मैं ऊपर चलूंगा, दैट मीन्स वो सिर्फ एक ट्रैप है। आप सबको पैसा बनाने का मौका अगर मार्केट दे रहा है, इसका मतलब समझो वो कुछ और उल्टा चाल चलने वाला है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर मैक्सिमम लोगों को ट्रैप करेगा, फिर ये सपोर्ट ब्रेक करेगा और उसके बाद नीचे निकल जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए आप अगर, तो अब आप समझो मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ। इसको हटाते हैं हम लोग, अननेसेसरी है। 1 सेकेंड। चलो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट ऊपर से गिरता हुआ आया, पहले से भी फॉल चल रहा है, गिरता हुआ आया नीचे, अब यहाँ पर दिखाया कि रिवर्सल आ सकता है, बट यहाँ पर वापस आ गया, फिर ये, और यहाँ पर टाइम बिता रहा है। अब किसी को लग सकता है ये चीज़ कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये एक तरह से 1 सेकेंड मैं दिखाता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये लगेगा लोगों को कि ये एक काइंड ऑफ ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है, उसका ब्रेकआउट आ सकता है, ठीक है ना। बट यहाँ पर जिन लोगों ने और दूसरी बात की सपोर्ट है, बार बार तो सपोर्ट है, तो सपोर्ट पे बाई करेंगे तो अच्छा पैसा बनेगा, रिस्क कम रहेगा। बट अगर ये बार बार आपको मौका दे रहा है, इसका मतलब ये सिर्फ फंसा रहा है आपको, आपको ये खरीदने का मौका दे रहा है ताकि आप सबको खरीद सको, उसके बाद ये मैक्सिमम लोगों का लॉस हो सके, मैक्सिमम लोग इसमें फंस सके, ट्रैप हो सके। तभी तो मार्केट जिस तरह से काम करता है वो फुलफिल कब होगा, जब मैक्सिमम लोग फंसेंगे और मैक्सिमम लोगों को लॉस होगा। दैट इज हाउ द मार्केट वर्क्स। ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, यही मैं सिखाने के लिए कोशिश कर रहा था, कई बार मैं कहता भी हूँ। चलो अब बात कर लेते हैं कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। पहले जो इररिलेवेंट ड्राइंग्स है उसको मैं हटा देता हूँ, फिर हम लोग बात करते हैं। अभी आप देखो, आपके सामने निफ्टी बैंक का 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम का चार्ट खुला हुआ है। बिफोर स्टार्टिंग द एनालिसिस मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। कुछ लोगों के क्वेश्चंस आते हैं एक्चुअली पैनिक में कि इस पैनिक में क्या करना चाहिए या फिर ये पैनिक क्यों आ रहा है। देखो, आपको न्यूज़ तो आसपास सुनने को मिलता रहता होगा, चलो रैली आई तो भी न्यूज़ मिलता होगा कि हाँ किसी बड़े नेता ने कुछ स्टेटमेंट दे दिया, कहीं कुछ एक्विजिशन हो गया, किसी ने बहुत बड़ा बाई किया किसी कंपनी में, तो ये सब चीज़ें आपको रैली के वक्त मिलेंगी। सिमिलरली जब फॉल आएगा तो उस पर आपको न्यूज़ मिलेगा कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गया, या यूएस में कुछ हो गया, या फिर कहीं वॉर होने वाला है, कुछ भी, या फ्रॉड आ गया, ये सब चीज़ें आती रहती न्यूज़। लेकिन इस न्यूज़ को आप समझो, जैसे आज ये फॉल आया तो न्यूज़ जो चल रही है मार्केट में कि बहुत बड़ा फ्रॉड आया, क्या अगर इंडिया इंडिया के बैंक में फ्रॉड आने से क्या वर्ल्ड मार्केट में फॉल आ सकता है? नहीं आ सकता। तो आप समझो, मेरा ये मानना है और मैं इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो भी करता हूँ और सजेस्ट भी करता हूँ लोगों को फॉलो करने के लिए। बाकी आपकी मर्जी है, आप मान सकते हो या नहीं मान सकते हो अपने बेसिस पे। बट मेरा ये मानना है कि मार्केट में जब भी रैली आनी होगी, मार्केट अपने हिसाब से रैली भी लाएगा, और जब भी फॉल आना होगा या करेक्शन आना होगा या इवन क्रैश भी आना होगा तो मार्केट अपने हिसाब से क्रैश लाएगा। हाँ, साइज ऑफ द रैली या साइज ऑफ द क्रैश मैटर कर सकता है, डिफर कर सकता है, बट अल्टीमेटली मार्केट में सब कुछ फैक्टर इन होता है। ये बहुत फेमस सेइंग भी है कि मार्केट सब कुछ पहले डिस्काउंट कर लेता है। हाँ, आपको न्यूज़ मिलेगा ताकि आपका जो क्यूरियोसिटी है क्यों आया, इसको सेटिस्फाई करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको न्यूज़ नहीं मिलेगा तो फिर आप उस चीज़ को सपोर्ट कैसे करोगे। सपोज बड़े प्लेयर्स को अगर करेक्शन लाना है, मानते हैं हम लोग कि बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वही मार्केट को चलाते हैं, तो अगर उनको करेक्शन लाना है तो वो कैसे लाएंगे? खुद का माल तो बेचेंगे, बट पैनिक कैसे क्रिएट करेंगे?
जब वो रिटेल ट्रेडर्स या आम पब्लिक या छोटे मोटे जो प्लेयर्स होते हैं उनके ऊपर भी पैनिक होगा, तभी तो मार्केट में इस तरह करेक्शन आएगा। तो ये कैसे होगा? जब आपको उस तरह का न्यूज़ मिलेगा। सिर्फ अगर शांति से सब कुछ अच्छा के बीच में अगर माल बेच लेंगे या फिर नीचे एक्यूमुलेट कर लेंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, फिर तो पैनिक नहीं होगा। दूसरी बात, एक चीज़ आप समझो कि अगर मार्केट में फॉल आया तो क्या सिर्फ आपका पैसा लगा है, आपका पैसे में फॉल आया, आपके पोर्टफोलियो में फॉल आया, या बड़े बड़े प्लेयर्स जिन्होंने हजारों करोड़ लाखों करोड़ लगा के रखे उनके भी पैसे में फॉल आया? आप ये समझो, कोई मार्केट से पूरी तरह एग्जिट नहीं होता। अगर आपको दिखता है कि 5,000 करोड़ या 10,000 करोड़ एफआईआई ने बेच दिया, तो आप ये समझो कि एफआईआई का लाखों करोड़ लगा हुआ है, उसमें से अगर उन्होंने 4%, 5%, 10% भी बेच दिया, तो 90% पैसा तो उनका अभी भी लगा हुआ है ना। तो अगर वो मार्केट को बचा के नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा करेक्शन में लाएंगे, तो उनका भी पैसा डूबेगा। मान लो करेक्शन आया भी तो फिर वापस ऊपर लेके जाएंगे वो। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। आपका शायद 1 लाख, आपका अगर मतलब आम पब्लिक का, रिटेल ट्रेडर्स या छोटे प्लेयर्स का मान लो अगर 1 करोड़ लगा है अप्रोक्सीमेटली, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उनका 100 करोड़ लगा है। तो आप ये समझो कि अगर वो मार्केट को ऊपर लेके नहीं जाएंगे तो क्या वो अपने पैसे को डूबने देंगे हर वक्त? नहीं। इसलिए ये करेक्शंस मार्केट का एक फेज है। जब मार्केट बहुत ऊपर चलता है तब भी हमें समझ में नहीं आता भाई क्या दिख गया तुम्हें जो इतना ऊपर जा रहे हो। जब मार्केट फॉल कर रहा है तब भी हमें लगता है कि यार इतना भी तो बुरा नहीं था, फिर भी फॉल कर रहा है। तो ये चीज़ें आपको, जब आप बहुत टाइम तक मार्केट में रहोगे, एक्सपीरियंस करोगे, ऑब्जर्व करो, तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगी। ये सब चीज़ें बहुत टेम्पररी हैं और अल्टीमेटली लॉन्गर टर्म में मार्केट ऊपर ही जाता है। आपका काम क्या है इस सब चीज़ों में? अगर आपके पास कैश है तो ऐसे पैनिक में बाई करो अच्छे स्टॉक्स को हमेशा। देखो, ट्रेडिंग वक्त छोटे मोटे पेनी स्टॉक्स भी खरीदते हो आप, स्मॉल कैप मिड कैप जो भी खरीदते हो, बट इस टाइम में, ऐसे टाइम में जब पैनिक हो, ब्लड ऑन द स्ट्रीट, उस टाइम में आपका काम, मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि आपका काम होना चाहिए जो टॉप क्वालिटी के स्टॉक है, जो अपने सेक्टर का लीडर है, उसको उठाओ आप। उस वक्त उसको उठाओ जब अच्छे मार्केट चल रहा हो, रैली में हो मार्केट, उस टाइम आप छोटे स्टॉक उठाओ, बड़े स्टॉक उठाओ, कुछ भी चार्ट के बेस पर सब चलेगा। बट इस टाइम, ऐसे टाइम में आप जो बेस्ट क्वालिटी के स्टॉक हैं, किसी सेक्टर का जो नंबर 1 प्लेयर है, नंबर 2 प्लेयर है, या जो बहुत ही साउंड उसका फंडामेंटल है, बहुत फेमस, बहुत बड़ा प्लेयर है, उसको उठाओ। क्योंकि मार्केट में जब करेक्शन खत्म होगा उससे पहले उसमें करेक्शन खत्म हो चुका रहेगा और ऊपर की चाल पकड़ चुका रहेगा। ठीक है ना? चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एनालिसिस। आई होप आपको ये जो मैंने समझाया थोड़ा कुछ भी हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। चलो अब कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपना एनालिसिस पे। यहाँ पर देखो, ऊपर तो रेजिस्टेंस जो भी दिख रहा है आपको, ये जो कंटिन्यूटी में फॉल है, इस फॉल का कहीं पर पुल बैक नहीं है। तो पहले चीज़, कॉमन सेंस हमारा क्या कहता है कि जब भी फॉल करता है मार्केट तो ऐसे सीधा लाइन में नहीं गिरेगा। अगर गिरेगा भी तो कहीं ना कहीं से वो एक पुल बैक देगा। कहाँ से देगा हमें नहीं पता, हमें अज्यूम नहीं करना कि बहुत गिर गया, वो ऊपर जा सकता है, नहीं। जो ये पुल बैक देगा तो कंफर्मेशन पे काम करेंगे। हाँ, ये अगर डाउन ट्रेंड है तो पुल बैक देके वापस से नीचे आएगा, तो या तो आप यहाँ रिवर्सल पे काम करो या फिर यहाँ पर रिवर्सल पे काम करो। यही उपाय है, और तो कुछ नहीं कर सकते, अज्यूम पूरे करके काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको देखो, ये फॉल आ रहा है ऊपर से नीचे, यहाँ पर रिजेक्शन, यहाँ पर रिजेक्शन, यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ। अब यहाँ पर देखो, अगर ऊपर चलना भी है मार्केट को, तो आपको लॉन्ग कहाँ होना है? जब तक ये 37,020 का लेवल नहीं तोड़ता है कन्विंसिंगली, तब तक आपको वेट करना है। अब गैप अप अगर कल को हो जाए तो फिर अलग केस होगा। फिर उस केस में हमें, वही मैंने कहा ना, पुल बैक के बाद एक रिजेक्शन का वेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। अब ये यहाँ से रिजेक्शन आएगा, यहाँ से रिजेक्शन आएगा, या फिर यहाँ से रिजेक्शन आएगा, वो हमें पता नहीं है। प्राइस को फॉलो करना है हमें, ठीक है ना? ये भी एक जोन है, यहाँ से भी रिजेक्शन आ सकता है, बट प्राइस जैसे जैसे काम करेगा वैसे वैसे हमें उसके पीछे पीछे चलना है, ये याद रखो। नीचे के लिए अगर बड़ा सा गैप डाउन हो जाता है, एक चीज़ मैं बता दूं, अगर फ्लैट भी खुलता है, अगेन वही थ्योरी याद रखना जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में समझाया, अगर वो आपको खरीदने का मौका दे रहा है एक डाउन ट्रेंड में, दैट मीन्स वो यहाँ रुकने वाला नहीं है, वहाँ पे और नीचे जा सकता है, इसके चांसेस हाई हैं। ऐसा नहीं कि 100% ऐसा ही होगा, बट चांसेस हाई हैं कि और नीचे जा सकता है। तो आज का जो लो है उसको आप मार्क कर लो, मैं भी मार्क कर देता हूँ। ये आपका लोड है, इसको ग्रीन से मार्क कर देते हैं, ठीक है ना? अब इसको टूटना चाहिए ऑब्वियसली, बट अगर गैप डाउन हो जाता है, मैं इसको एक बार 15 मिनट्स पे चलते हैं हम लोग और वहाँ पर ज़्यादा क्लियरिटी दिखेगी। तो अगर ये टूटता है नीचे का लेवल, दैट इज 36,820 कह लो, 800 कह लो रफली, तो ये लेवल अगर टूटता है तो इमीडिएटली आपको 36,600 का लेवल आपको सपोर्ट दिखेगा। मैं इसको जूम आउट करता हूँ, आपको दिखेगा। यहाँ देखो, ये जोन पूरा का पूरा एक बायर है, और जब इसमें रैली आई थी तो देखो यहाँ पर ये एक स्विंग था, फिर यहाँ एक स्विंग था। ये स्विंग का लो इंपॉर्टेंट है अगर इसको संभालना है तो। अगर इसके नीचे टूटता है तो फिर अच्छा खासा 35,500, दैट मीन्स अराउंड 800 to 1000 पॉइंट्स का फॉल भी हम लोग देख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होगी। पर देखते हैं इतना बड़ा फॉल आता है कि नहीं आता है। प्राइस के पीछे पीछे चलना है, मैंने बार बार कहा है। तो ये अगर टूटता है तो यहाँ पर से बायर्स आ सकते हैं। ध्यान रखना कि इस फॉल का, ये जो यहाँ से चलता हुआ आ रहा है, इस फॉल का पुल बैक अभी तक नहीं आया, तो ये चीज़ पुल बैक यहाँ पर से आता है या फिर थोड़ा सा और नीचे जाके पुल बैक आता है, ये ध्यान रखना। अब आपका चॉइस रहेगा, आपका डिसीजन रहेगा कि आपको यहाँ पर इस ट्रेंड के अगेंस्ट थोड़ा सा क्वांटिटी लेके छोटे टारगेट के लिए काम करना है, या फिर इस पुल बैक के बाद जो रिवर्सल वापस आएगा उस पर काम करना है। ये आपको डिसाइड करना होगा। अकॉर्डिंगली आपको लेवल्स मैंने बता रखे हैं, ठीक है? सेंटिमेंट नेगेटिव है,
इसमें आप क्या करना है मैंने समझा दिया। अगर नीचे टूटता है तो आराम से देखो, अब इतना बड़ा फॉल तो एक दिन में नहीं आएगा ना, तो इस केस में आपको 100 या 200 पॉइंट्स का रेंज बना के उसमें काम करना है। ठीक है, ऊपर चलने के लिए भी रेजिस्टेंस मैंने बता दिया है। अब चलो चलते हैं हम लोग निफ्टी पे, वहाँ हम लोग बात कर लेते हैं कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगा। ये आपके सामने निफ्टी 50 का 1 आवर का टाइम फ्रेम का चार्ट खुला हुआ है। ये चार्ट मैंने मतलब 15 मिनट का चार्ट से पहले मैं आपको दिखाना चाह रहा था, जो कि यहाँ पर देखो हमने बात की थी वीकली वीडियो में भी कि यहाँ पर एक काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिख रहा है, बियरिश हेड एंड शोल्डर। जब तक इसका नेकलाइन नहीं टूटेगा तब तक इसमें बियरिशनेस अभी दिखेगी नहीं। अब कहने के लिए कह सकते हो कि ये जो इसका नेकलाइन था अप्रॉक्सीमेटली 16,800 के आसपास, उसको इसने क्लोजिंग बेसिस पे उसके नीचे क्लोजिंग दिया है। बट अभी देखते हैं कि इसको कंटिन्यू करता है या फिर थोड़ा ही नीचे आके वापस ऊपर निकल लेता है। कई बार 10-20 पॉइंट 50 पॉइंट आपको मार्जिन देना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपने अगर ड्रॉ कर दिया है 16,836 पे 836 के बाद अगर 830 आ गया तो ब्रेकडाउन हो गया, ऐसा नहीं होता। इंडेक्स कई बार मोमेंटम को चेंज करने के लिए भी नीचे आता है, वापस फिर ऊपर निकल जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। बट हाँ, सेंटीमेंट अगेन मैंने कहा वेरियसनेस है, बट यहाँ पर जैसा मैंने बैंक निफ्टी में कहा इस फॉल का पुल बैक नहीं आया है। जैसे इस फॉल में ये जो फॉल आया था यहाँ पर से पुल बैक आया ना, ये इस तरह का पुल बैक यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है। अगर इसको नीचे भी जाना है तो, अगर ऊपर चलना है फिर तो ऊपर ही ऊपर चलेगा, फिर तो देखते हैं कहाँ से ऊपर चलता है। बट आई बिलीव एक पुल बैक आना चाहिए अगर नीचे भी जाना है तो उस केस में पुल बैक कहाँ पर आएगा, हम लोग प्राइस को फॉलो करेंगे। कौन सा सपोर्ट लेवल बनता है, अप्रॉक्सीमेटली 16,700 से 16,650 का लेवल एक सपोर्ट बनेगा। यहाँ पर एक गैप भी है और यहाँ पर बाइंग आई भी है, देख सकते हो आप यहाँ पर। अगर ये लेवल टूटता है विच इज अराउंड 16,600 के आसपास, तो फिर आपको 16,400 जो कि बैंक सॉरी निफ्टी ने कुछ हफ्ते पहले इसको टेस्ट किया था, वापस इसको टेस्ट कर सकता है। और इस बार टेस्ट करेगा तो आई बिलीव, जैसे मैंने पहले भी कहा ना, अगर 17,000 तोड़ता है फिर 16,500 और 16,000 भी जा सकता है। उस वक्त 16,400 पे तो आया, उसके बाद वापस रिकवरी आ गई, पुल बैक आ गया। इस बार अगर नीचे आता है चांसेस है कि इसके नीचे भी जा सकता है मार्केट, इवन 16,000 कैन बी टेस्टेड। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं हम लोग 15 मिनट्स पे। यहाँ पर देखो जैसा मैंने कहा ना, पुल बैक एक आना चाहिए। पुल बैक कहाँ से आएगा ये हमें नहीं पता, बट जब पुल बैक आएगा तो हमें बस रेडी रहना है। अल्टीमेटली मार्केट में अलर्ट रहना इज मोर इंपॉर्टेंट। आपको लेवल्स बना लेने से कुछ नहीं होता। जैसे मैंने कल के लिए लेवल्स, कल मैंने वीडियो में लेवल्स डिस्कस किए, पर उसका रिजल्ट क्या हुआ, मार्केट सारे लेवल्स को तोड़ के एक अलग ही अपना चार्ट बनाता है। तो मार्केट के हिसाब से हमें फॉलो करना है, मार्केट क्या करना चाह रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है। आपको इस पे नहीं कि मैंने अगर लेवल बना दिया, अगर वो लेवल टूट गया तो अब क्या करेंगे मार्केट में, ऐसा नहीं करना। ठीक है ना, चलो अब यहाँ पर ब्रेकडाउन आया है, देखते हैं कि अगर ये सस्टेन करता है नीचे की ओर तो आई बिलीव एक बार पुल बैक कहाँ से आता है वो देखना। जहाँ से पुल बैक आएगा वहाँ से छोटी क्वांटिटी के लिए, क्यों, क्योंकि हम लोग अगेंस्ट द ट्रेंड काम कर रहे हैं। ये कभी मत सोचना कि मार्केट बहुत गिर गया अब यहाँ से ऊपर चलना चाहिए, बिल्कुल नहीं। कोई प्राइस हाई नहीं होता बुल्स के लिए और कोई प्राइस लो नहीं होता सेलर्स के लिए, ये ध्यान रखना आप। जहाँ से पुल बैक आता है तो अगर ये सपोर्ट है तो आने वाले दिनों में अगर यहाँ से पुल बैक आता है तो यहाँ एक रेजिस्टेंस हो सकता है, ये रेजिस्टेंस हो या फिर ये रेजिस्टेंस हो, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, और फिबो का यूज़ करते रहना है। फिबो का यूज़ मैंने बता रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो टॉप राइट कॉर्नर में मैं आपको लिंक कर दूंगा, वो वीडियो आप देख सकते हो वहाँ पर कैसे यूज़ करना है। सपोज मैं यहाँ पर फिबो का दिखाता हूँ आपको। अगर ये टॉप है सपोज, तो हमको कहाँ, मान लो यहाँ तक नीचे आता है तो पुल बैक कहाँ तक आ सकता है, 382 लेवल, एक ये लेवल है आपको, एक ये लेवल है पुल बैक का, एक ये लेवल है 0.5, एक ये लेवल है 618। अब इन सब लेवल से कहीं से अगर पुल बैक आता है तो फिबोनाची के हिसाब से एक कंफर्मेशन भी रहेगा, तो अकॉर्डिंगली आपको काम करना है। मैं बस एक टूल बता रहा हूँ, एग्जैक्टली ऐसे काम आपको इस पर सेलिंग या बाइंग नहीं करनी है, जस्ट एक कंफर्मेशन टूल है। आपको बाकी चीज़ अगर अलाइन हो रही है तो फिबोनाची भी अगर सपोर्ट कर रहा है दैट इज अनदर कंफर्मेशन। ठीक है ना, बस ये आपको ध्यान रखना है। चलो ये तो रही नीचे के बाद, अगर इसके नीचे टूटता है तो फिर जैसे मैंने कहा 16,400 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। अब ये कल के दिन ही मिलेगा या आने वाले दिनों में कब देखने को मिलता है देखते हैं हम लोग। ऊपर चलेगा तो ये लेवल फ्लैट खोल के अगर ऊपर निकलता है तो यहाँ तक के लिए आप शॉर्ट लॉन्ग हो सकते हो। बट मैंने कहा आपको कि सेंटिमेंट नेगेटिव है तो बहुत ज़्यादा लालच मत करना, जल्दी टारगेट बुक करके निकल जाना। चलो अभी अब ये तो रही एनालिसिस इंडेक्स की बात। अभी मैंने कहा ना कि ऐसे टाइम में आपको चुनने होंगे जो लीडर स्टॉक है, जो बचा हुआ है, ज़्यादा फॉल नहीं है। क्योंकि देखो जो अच्छे स्टॉक्स होंगे ना वो मार्केट के कंपैरिजन में कम गिरेंगे, मतलब बाकी स्टॉक्स के मुकाबले, अपने सेक्टर के मुकाबले कम गिरेंगे, और जब चलेंगे तो जल्दी चलेंगे, ज़्यादा चलेंगे। तो ऐसा एक स्टॉक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको। अभी आप देख रहे होंगे कि आईटी में बहुत ज़्यादा फॉल आ रहा है, ठीक है ना, बट आईटी का सेक्टर का ही एक स्टॉक है टीसीएस। इसके डेली चार्ट पे एक बार चलते हैं। अब देखो ये सब ड्राइंग्स तो पहले के थे, चलो इसको हटा देते हैं, मैंने डिस्कस कर रखा है कई बार, जो मुझसे जुड़े होंगे उनको पता हो कहाँ पर मैंने बाई सेल वगैरह का एनालिसिस शेयर किया था। यहाँ पर देखो ये तो फॉल आया, पूरे आईटी में फॉल आया, इसमें भी फॉल आया, ठीक है ना। आप कंपेयर करके देख सकते हो बाकी स्टॉक्स के मुकाबले इस स्टॉक में कितना फॉल आया। लेकिन उसके बाद आईटी में फॉल कंटिन्यू है, बट इसने अपना लो नहीं तोड़ा, और यहाँ पर से एक तरह से मतलब दिखा रहा है कि ये सपोर्ट ले रहा है। देखते हैं, ये रेजिस्टेंस भी था पहले, तो यहाँ पर एक काइंड ऑफ सपोर्ट लिया,
तो एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स इन इट्स सेक्टर ये थोड़ा कम गिरा है। और इसमें इसके जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने बायबैक भी अनाउंस किया था, बताया था, मैंने शेयर भी किया था कि कैसे प्राइस में पहले दिख जाता है न्यूज़। तो इन सब चीज़ों को फैक्टरिंग करते हुए आपको दिखेगा कि ये अच्छे लेवल पर बनता हुआ दिख रहा है हमें। काइंड ऑफ ये सपोर्ट जैसा सपोर्ट जोन है, ठीक है, ये काइंड ऑफ सपोर्ट जोन है, यहाँ पर प्राइस वापस सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। और एक चीज़, अब इसको इंट्राडे मतलब 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अभी आप इसमें वॉल्यूम भी लगा देते हैं हम लोग, 1 सेकेंड। जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको, वॉल्यूम जो आप देखोगे तो आपको क्लैरिटी होगी। मैंने कई बार ये चीज़ समझाया भी है। यहाँ पर देखो आज के दिन क्या हुआ, बहुत अच्छा वॉल्यूम, बहुत अच्छा प्राइस मूवमेंट, बहुत ऊपर तक गया, उसके बाद आपको दिख रहा होगा नीचे आ गया। अब ये बात मैंने कई बार समझाया है, जो लोग मेरे वीडियो को रेगुलरली फॉलो करते हो वो आप जानते होगे। अदरवाइज मैं टॉप राइट कॉर्नर में लिंक कर दूंगा, अभी आपके सामने फ्लैश होगा, वहाँ देख लेना क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं। यहाँ पर देख लो, जल्दी से मैं बता रहा हूँ। फिबोनाची यूज करते हैं और हम देखते हैं कि ये जो स्विंग लो था, इस स्विंग लो के बाद टॉप कहाँ लगा, यहाँ पर। उसके बाद सपोर्ट कहाँ पर लिया, अप्रोक्सीमेटली 618 लेवल। और ये जो फॉल आया, इस पूरे फॉल में वॉल्यूम क्या था, कंपेरेबल था नहीं, वॉल्यूम कम था। दैट मीन्स बड़े प्लेयर्स ने एक्यूमुलेट किया, वापस उसको नीचे लाए ताकि वीक हैंड्स निकल जाएं, फिर वापस ऊपर ले जाएंगे। अब ये नहीं, मैं नहीं कह रहा कि यहीं पर से ऊपर जाए, हो सकता है थोड़ा सा और नीचे लाए। जिनका पेशेंस ज़्यादा हो उनको भी पेशेंस तोड़ने के लिए थोड़ा सा और नीचे लाए, उसके बाद ऊपर चले। बट दिस इज अ साइन ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स। इसको अगर आप चाहो अपनी स्टडी के बाद, अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है अगर उनका कंसल्ट करके अकॉर्डिंगली अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से खरीदना। इसको आप इन्वेस्टमेंट स्टॉक भी कह सकते हो। और ऑलरेडी बाईबैक अनाउंस्ड है 4500 पे, तो हो सकता है वहां तक जाए। अब कब जाएगा ये हमें पता नहीं, ये सिर्फ मैंने आपको एक इंडिकेशन दिया कि इस तरह के स्टॉक्स में आप कोशिश कर सकते हो पैसे डालने की, अगर आपके पास फ्री कैश अभी अवेलेबल है तो। सो दिस वाज इट ट्रेडर, आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आई। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब करने के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए ताकि कोई अपडेट्स आपसे मिस ना हो। अगर आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो, जहाँ की मैं ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पोस्ट करता रहता हूँ, इवन रिगार्डिंग स्टॉक्स, स्विंग ट्रेड्स या फिर कुछ भी चार्ट में दिखता है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर मुझसे जुड़ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप